ये फ्रेंड चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में कह रहा है राम वर्क्स हार्ड कॉमा डजंट ही क्वेश्चन मार्क ही इज नॉट कमिंग कॉमा इज ही क्वेश्चन मार्क। इसका कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कह रहा है किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग बनाने के नियम, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए, ये कह रहा है। दूसरा रूल कह रहा है अगर वाक्य पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होना चाहिए और वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होना चाहिए। तीसरा रूल कह रहा है क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 कह रहा है निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब में नॉट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पाँचवा कह रहा है एम नॉट नहीं होता बल्कि अरंट का प्रयोग करेंगे। एम नॉट की जगह अरंट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम फाइन कॉमा, तो इसका अरंट आई इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हो, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 कह रहा है एवरीवन, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों। रूल नंबर 2 कह रहा है एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म से सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन आदि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एवरीवन हैज़ कम कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा हैजंट ही इन्वर्टेड डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क, जो कि गलत है। इसका होगा एवरीवन हैज़ कम कॉमा हैवंट दे क्वेश्चन मार्क, जो कि सही है। आगे इसी में कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर कॉमा डू दे इन्वर्टेड कॉम, जो कि सही है। एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन कॉमा कैन नॉट दे क्वेश्चन मार्क, जो कि सही है। दूसरा कह रहा है बी नंबर कह रहा है रूल, अगर वाक्य में, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा रूल कह रहा है अगर वाक्य में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग इत्यादि में जैसे अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग होगा। जैसे पहला कह रहा है समथिंग इज मिसिंग, इज नॉट, इजंट, इट क्वेश्चन मार्क। आगे फिर में कह रहा है नथिंग हैज़ हैपेंड कॉमा हैवंट हैज़ इट, जो कि क्वेश्चन मार्क, जो कि सही है। आगे फिर में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों रूल नंबर 3 कह रहा है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे द ज्यूरी हैज़ टेक इट डिसीजन इज हैजंट इट का प्रयोग करेंगे। आगे फिर में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, आगे फिर में कह रहा है रूल नंबर 4 कह रहा है लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो और हम व्यक्ति की बात प्लूरल में करें तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो। जैसे कमिटी, द कमिटी आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, तो कॉमा अरंट दे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। आगे इसी में कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो हैवंट दे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। पाँचवें कह रहा है कुछ शब्द जैसे हार्डली, स्कारफुली, सेल्डम आदि अर्थ में नकारात्मक हैं, हालांकि इनमें नॉट स्पष्ट रूप से नहीं दिखते, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होंगे। जैसे ही हार्डली डजंट एनी वर्क क्वेश्चन मार्क, जो कि डज ही क्वेश्चन मार्क, ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट कॉमा हैज़ ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तीसरा कह रहा है ही
इज सेल्डम absent, कॉमा इज ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, रूल नंबर 6 कह रहा है, अगर वाक्य सेंटेंस की शुरुआत लेटस या लेट्स से किया जाता है तो क्वेश्चन टैग फैल बी का प्रयोग होगा। क्वेश्चन टैग में फैल बी का प्रयोग होगा। जैसे लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, कॉमा फैल बी क्वेश्चन मार्क। अगला रूल कह रहा है, अगर आदेश निवेदन वाले वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में आगरा के लिए क्वेश्चन टैग में वांट यू का प्रयोग होता है। जैसे कम इन, कॉमा वांट यू क्वेश्चन मार्क। अगला कह रहा है, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय भी विल यू या वुड यू का प्रयोग करेंगे। ये रूल VVI है, इसे याद रखेंगे। जैसे कह रहा है, ओपन द डोर, कॉमा वुड यू क्वेश्चन मार्क, हैव सम मोर टी, वुड यू क्वेश्चन मार्क, जो कि सही है। आगे इसमें कह रहा है, अगला रूल कह रहा है, कैंट यू क्वेश्चन मार्क बेसब्र अवस्था इम्पोर्टेंट को दर्शाता है। शट योर माउथ, कैंट यू क्वेश्चन मार्क। अगला रूल कह रहा है, निगेटिव इम्परेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में करते हैं। जैसे डोंट वरी, तो विल यू क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 8 कह रहा है, अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे देयर इज नो वाटर, तो इज देयर क्वेश्चन मार्क। देयर बेरंट गुड स्कूल्स, तो बेयर देयर का प्रयोग होगा। रूल नंबर 9 का रहा है, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। ये VVI पॉइंट है, याद रखेंगे। आई थिंक, कॉमा ही इज ऑल राइट, तो इजंट ही का प्रयोग होगा क्वेश्चन मार्क। अगला कह रहा है, लिटिल एवं फ्यू अर्थ में ना के बराबर होते हैं। अगर इन का प्रयोग वाक्य में हो तो नकारात्मक होता है। उनके वाक्य के क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, ना कि नेगेटिव होगा। जैसे फ्यू पीपुल टर्न अप फॉर द शो, कॉमा तो डिड दे का प्रयोग होगा क्वेश्चन मार्क। लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, कॉमा इज इट क्वेश्चन मार्क। आगे इसमें कह रहा है, नोट में आई हैव ए कार। अगला का रूल कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इनका क्वेश्चन टैग डोंट आई क्वेश्चन मार्क या हैवंट आई दोनों हो सकता है। वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है अतः डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे इसी में कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन। आई में आई का सब्जेक्ट, प्रोनाउन आई होगा, यू का यू, बी का बी, दे का दे। एनी प्लूरल नाउन के लिए दे का प्रयोग होगा। सी और सीता या द गर्ल के लिए सी का प्रयोग होगा। ही, राम, द बॉय सबके लिए ही का प्रयोग होगा। इट, इज, इट, दिस, डैट के लिए इट का प्रयोग हुआ। दीज, दोज के लिए दे का, बन के लिए देयर का देयर का प्रयोग हुआ। आगे इसमें कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला रूल कह रहा है, यदि वाक्य सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्फली, सेल्डम आदि का प्रयोग हो तो सेंटेंस का अर्थ निगेटिव होता है तथा इसके निगेटिव सेंटेंस की मात्रा होती है, उसमें क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव होता है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कह रहा है, वी हैव नो फ्रेंड्स, कॉमा तो हैव बी क्वेश्चन मार्क। नो वन नो दिस मैटर, डू दे क्वेश्चन मार्क। नथिंग इज योर, इज, कॉमा इज इट क्वेश्चन मार्क। नाइदर इज योर, तो इज इट क्वेश्चन मार्क। आगे इसमें कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला रूल कह रहा है, VVI है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नन तथा बॉडी या बन से बने तो प्रोनाउन जैसे नन, नो वन, समबडी हो तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के अनुसार
दे का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट थिंग से बने तो प्रोनाउन नथिंग, एनीथिंग, समथिंग हो तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। ये वीवीआई पॉइंट है, याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल का नो बडी हैज़ सीन गॉड, कॉमा हैव दे का प्रयोग हुआ। समवन स्टोल माई वॉच, कॉमा डिडंट दे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। आगे कह रहा है एवरीथिंग इज ओके, कॉमा इजंट इट का प्रयोग होगा क्वेश्चन मार्क। अगला रूल कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला रूल कह रहा है इम्परेटिव सेंटेंस लेट प्लस मी, हिम, हर, देयर, श्याम, सीता, etc से शुरू हो तो इसके क्वेश्चन टैग में विल यू क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क तो विल यू क्वेश्चन मार्क में, लेट हिम गो, कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों होता है। स्विच ऑन द रेडियो, कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क सही है। स्विच ऑन द रेडियो वांट यू क्वेश्चन मार्क, जो कि दोनों सही है। अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज काइंडली गिव मी मनी, विल यू क्वेश्चन मार्क, प्लीज काइंडली गिव मनी वांट यू क्वेश्चन मार्क, दोनों ये भी दोनों सही है। अगला रूल कह रहा है यदि मूल कथन में सब्जेक्ट के रूप में ऑल ऑफ अस, कॉमा एनीवन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, वन ऑफ अस, सम ऑफ अस का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट के रूप में बी का प्रयोग होता है, अतः अस के स्थान पर यू का या देम रहने पर यू या देम रहने पर क्रमशः यू तथा दे का प्रयोग होगा। जैसे ऑल एनीवन, नाइदर, एवरीवन ऑफ अस कैन डू दिस तो कैंट बी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ। आगे फिर में कह रहा है ऑल एनीवन, नाइदर, एवरीवन ऑफ यू कैन डू दिस, कॉमा तो कैंट यू क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। ऑल एनीवन, नाइदर, वन ऑफ देम कैन डू दिस, कॉमा कैंट दे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। आज का चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।